हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि जनवरी से लेके मई तक का हम पार्ट 1 यहाँ पर 2025 का जो करंट अफेयर्स है और यूपी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज करने वाले हैं। लगभग आज हमारे 110 क्वेश्चनों के आसपास होंगे और कुछ यहाँ पर डिटेल्स भी होगी जो कि आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाली है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लग रही है। अब टेस्ट सीरीज लग रही है तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का रोल भी बहुत ज्यादा बनता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि टेस्ट सीरीज लगाने के साथ साथ करंट अफेयर्स अगर साथ में पढ़ लिया तो दोनों चीजें हमारी कवर हो जाती हैं। और एग्जाम भी अब सिर्फ 23 दिन बचे हुए हैं तो आपके लिए अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स भी आई जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए करीब करीब हम नहीं हो तो ज्यादा से ज्यादा 6 वीडियो तो हमारी करंट अफेयर्स की आएंगी। और एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें 600 क्वेश्चन होंगे विद एक्सप्लेन के, और एक वीडियो होगी जिसमें 1000 क्वेश्चन होंगे ओनली वन लाइनर। तो अलग अलग वीडियो होगी, अलग अलग टाइप्स की। तो सारी वीडियो को कवर करने के लिए थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस बनाकर आपको रखना है। चैनल को नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए जिससे कि नए नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल सके वीडियो। चलिए शुभारंभ करते हैं अपना सबसे पहला आज का क्वेश्चन। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2025 में दिए गए हैं कितने लोगों को पद्म पुरस्कार? तो हम कहेंगे यहां पर ऑप्शन रहेगा 139, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें बात की जाए तो आपके पद्म पुरस्कार 139 हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो 7 हैं, पद्म भूषण की बात करें तो 19 है, और पद्म श्री की बात करें तो 113 दिए गए। तो जितने हिसाब से दिए गए हैं ना वो भी हमने आपको आपके सिक्कों से बता दिए, आप उनको भी याद कर सकते हो। सेकंड आता है 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? अब कितने नागरिकों को, देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पद्म विभूषण से कितने, 7 लोगों को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बोल्ड ईगल निम्न में से किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो बोल्ड ईगल है, बोल्ड ईगल को देख लो। बोल्ड ईगल किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी? तो हम कहेंगे अमेरिका, यूएसए के द्वारा बोल्ड ईगल को अपना क्या किया गया है? राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में प्रिट्ज पुरस्कार 2025 किसने जीता है? देखो प्रिट्ज का जो पुरस्कार होता है वो 2025 का है, आपके लियू जियाकुन के द्वारा जीता गया है। किसने? लियू जियाकुन ने जीता है। और प्रिट्ज पुरस्कार को ही नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, या फिर इसको आप ध्यान रखिएगा प्रिट्ज पुरस्कार लियू जियाकुन के द्वारा भी 2025 में हासिल किया गया है। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया, वह किस राज्य में है? तो माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ये बहुत प्यारा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, और अगर कभी आए कि मध्य प्रदेश में तो है लेकिन कहां पर है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। तथा यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय पार्क भी बन गया है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो कि वो भी मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब की भारत ने किस देश को हराया है? तो हम कहेंगे भारत ने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। और आप देख सकते हो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कैसी होती है। इसका आयोजन की बात करें तो पाकिस्तान और यूएई में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के दौरान किया गया था। इसका संस्करण की बात करें कौन सा था? 9वां संस्करण था। विजेता इसमें भारत रहा है और तीसरी बार भारत विजेता रहा है। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा जी थे। उप विजेता मतलब कि टीम भारत ने तो जीता हुआ है, विजेता है, लेकिन उप विजेता भी एक होता है। तो न्यूजीलैंड जो है उप विजेता है क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड को ही हराकर हासिल किया हुआ है। मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? तो रोहित शर्मा को मिला है जो कि भारत के हैं। प्लेयर ऑफ द और सीरीज की बात करें तो रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बैट अवार्ड रचिन रविंद्र को ही न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। विजेता राशि कितनी मिली है? तो 20 करोड़ रुपए विजेता राशि मिली है, मतलब भारत को 20 करोड़ रुपए मिली है ना। और इसका आईसीसी चैंपियनशिप 2019 का जो आयोजन है वो कहां पर? भारत में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो भाई ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। ऑस्कर अवार्ड से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ऑस्कर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की बात करें तो अनोरा को मिला हुआ है। कौन सी? अनोरा को मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है ऑस्कर अवार्ड में ही ये संस्करण कौन सा था? 97वां संस्करण था। इसका आयोजन लॉस एंजल्स मतलब यूएसए में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला हुआ है, जिसके निर्देशक की बात करें तो सीन बेकर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी जो कि द ब्रूथलिस्ट है।
और बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन को भी मिला है, अनोरा की हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरण कल्किन है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो साल्दाना है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर है। अब इनमें से आपको 3 से 4 पॉइंट याद कर लेना है। पहला पॉइंट, कौन सा संस्करण था, आयोजन कहां पर हुआ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, अनोरा है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यहां बात की जाए तो मिकी मेडिसन। इन तीनों को आपको याद कर लेना है, थोड़ा सा यहीं से आ सकते हैं। IFFA अवार्ड 2025 मतलब कि अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला हुआ है। किसको? कार्तिक आर्यन को मिला है। अब हम थोड़ा सा IIFA अवार्ड के बारे में बात करें। यह पुरस्कार फिल्म एवं मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष का संस्करण कौन था? तो 25वां संस्करण था। इसका आयोजन जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ जो सेंटर फिल्म है वो आपकी लापता लेडी है। अगर आप लोग नहीं देखे देख लेना, अच्छी है। लापता लेडीज को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को मिला हुआ है भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल को मिला हुआ है भूल भुलैया 3 के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव है भूल भुलैया 3 के लिए। और IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लापता लेडीज में फिल्म ने जीते हैं। इनमें से कुल 10 पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। बात करेंगे IQ एयर की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? दुनिया का वायु प्रदूषित शहर की बात करें कौन सा है? तो IQ एयर वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार तो हम कहेंगे बर्नीहाट। अब बर्नीहाट कहां पर है? मेघालय राज्य में है। दुनिया का सबसे प्रदूषित आपका शहर के रूप में जाना गया है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो हमारी नई दिल्ली आ जाएगी, है ना। IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल हैं। जारी कौन करता है? IQ एयर जारी करता है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीघाट मेघालय में है और प्रदूषित राजधानी दुनिया की नई दिल्ली है। ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि भारत बहुत ज्यादा प्रदूषित शहरों में आता है। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब की बात कर रहा है तो हम कहेंगे एंजेला स्वामी ने जीता है। किसने? एंजेला स्वामी ने। और राजस्थान की बीकानेर शहर की रहने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? देश की पहली महिला विधि सचिव है तो अंजू राठी राणा बनी है। कौन? अंजू राठी राणा जी बनी हुई है। निम्न में से कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? दुनिया में जो 7 महाद्वीप है उन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों को फतह कर लिया है और सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन बनी हुई है। कौन? काम्या कार्तिकेयन बनी हुई है। तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, आपको पता नहीं होगा तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है UPSC नट। आप इस पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा यहाँ पर कोर्सेज में हमने बहुत पॉपुलर क्विक रिवीजन PDF नोट्स बनाया है, उसको आप लोग ऐप पर जाके एक्सेस करके देख पाओगे। करंट अफेयर का सेशन आप लोग देख ही रहे हो ऐप पर, तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का ऐसा एक राज्य है जहां पर समुद्र पर भारत के पहले ग्लास का ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, आपका तमिलनाडु राज्य। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? तो असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को घोषित किया जाएगा। और प्रथम राजधानी कौन सी है? दिसपुर वर्तमान में राजधानी असम की, लेकिन अब डिब्रूगढ़ को भी राजधानी दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया जा रहा है। कौन आजाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आजाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य बना हुआ है। उत्तराखंड राज्य के बाद पहले भी कौन सा था? गोवा था, जहां पर UGC लागू था। लेकिन अभी उत्तराखंड राज्य भी आजाद भारत में, मतलब आजादी के बाद तो समान UGC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बन गया है? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की बात की जाए तो आपका सौरेंग जिला बन गया है। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में किस ब्रांड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 जो आपकी टॉप 500 कंपनियां हैं उनको रिपोर्ट में किस ब्रांड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो एप्पल को पहला स्थान। जो एप्पल कंपनी है, एप्पल को क्या हुआ है? खाने वाला से नहीं कह रहा हूं, एप्पल कंपनी की बात कर रहा हूं ना, आईफोन वगैरह की। तो एप्पल जो कंपनी है उसको पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है।
किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो भारत में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा होगा डेटा सेंटर? तो हम कहेंगे गुजरात राज्य में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है। कौन एआई से निर्मित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका एवं मॉडल बन गई है? तो गायिका और मॉडल जो है एआई से निर्मित है, माया नाम की बन गई है। कौन? माया, नाम ही है माया, है ना, सबको अपने जाल में फंसा ले। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपके भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। थोड़े से वर्ड ऊपर नीचे लिखे हो सकते हैं मात्रा, तो लेकिन आप उसको स्किप करो, हम कंटेंट को देखो, कंटेंट आपका कैसा है, बस बात खत्म। निम्न में से किसे भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा की बात करें तो टाटा ग्रुप को, किसको? टाटा ग्रुप को दिया गया है ना। और टाटा ग्रुप को वैसे ही आप लोग समझते होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा नाम जाता है टाटा ग्रुप का, तो टाटा ग्रुप को भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा है। कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी को लॉन्च करने वाला है? तो महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जो अपनी पनडुब्बी, मानव पनडुब्बी को क्या कर रहा है? लॉन्च करने वाला है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट आता है कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो कनाडा के भी हाल ही में मार्क कर्नी जो प्रधानमंत्री हैं वो चुने गए थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे मंत्रालय के एक विभाग ऐसा है जिसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम IRFC कहते हैं। दूसरा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जिसे हम IRCTC कहते हैं। इन दोनों को ही कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखो, हो सकता है दोनों क्वेश्चन जगह एक ही ऑप्शन डाल दे या दोनों डाल दे या चार ऑप्शन नवरत्न के डाल दे, एक पूछ लेने में से कोई नहीं है, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, याद करना होगा IRFC को और IRCTC को दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने दिया था रेलवे मंत्रालय के 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी का दर्जा। इसमें भारत की नवरत्न कंपनी की संख्या अब 26 हो चुकी है, बढ़कर कितनी? 26 हो चुकी है। और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC कहते हैं, इसकी स्थापना 1999 में नई दिल्ली मुख्यालय है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC की स्थापना दिसंबर 1986 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहां बना है? वही वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का पहला है और विश्व शांति केंद्र आपके हरियाणा गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो भाई अंग्रेजी को, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की यूएसए की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है? बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीधी सीधे पूछा जा सकता है सेम टू सेम कि भारत ने किस वर्ष टीबी मुक्त लक्ष्य रखा है? तो हम कहेंगे 2025, इसी वर्ष तक 2025 तक टीबी मुक्त लक्ष्य को रखा हुआ है। किस शहर में भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भारत की सबसे ऊंची है आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। थोड़ा नेट से देख लेना, बहुत भव्य है और अच्छी भी दिखती है, ठीक है, बहुत बढ़िया मूर्ति है। नेक्स्ट आता है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? दुनिया की सबसे लंबी है एक्सप्रेसवे सुरंग और ये कौन से किया है? चाइना के द्वारा किया गया है। किस देश के मकरान को अपनी नई राजधानी के रूप में निर्मित किया है? तो मकरान से आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए, मकरान को अपनी नई राजधानी ईरान के द्वारा घोषित किया गया है। ध्यान रखिए। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, कौन से स्थान पर है? तो भारत वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड के लेवल पर कॉफी का कौन से सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? तो हम कहेंगे 7वें स्थान पर। कौन से? 7वें स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है बन चुका है। नेक्स्ट आता है कि पहले खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो पहले खो खो विश्व कप का खिताब भारत के द्वारा जीता गया। किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई? ग्रीन हाइड्रोजन हब, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं हरियाणा राज्य में आधारशिला ग्रीन हाइड्रोजन हब की सबसे पहले रखी गई है। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 85वां स्थान मिला है। मतलब कि अगर आपके पास 85वें स्थान पर अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे पासपोर्ट सूचकांक 85 देशों में भारत सबसे शक्तिशाली बना हुआ है। पहले स्थान पर कौन है? अगर कोई बता सकता है तो जल्दी कमेंट करके बताओ, पहला स्थान किसको मिला हुआ है? हाल ही में इसरो के नए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए प्रमुख के रूप में बी नारायण को यहाँ पर नियुक्त किया गया था।
कौन अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के पहले पुरुष फुटबॉलर बने? तो विश्व के पहले हैं और पुरुष फुटबॉलर हैं और अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है ना, इनका नाम है लियोनल मेसी। क्या नाम है? लियोनल मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट आता है खो खो विश्व कप 2025 के लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या था? देखो खो खो विश्व कप में भारत को पहला स्थान मिला है, ये तो चलो बात ठीक है, लेकिन इसका शुभंकर क्या था? तारा और तेजस इसका शुभंकर था। क्या था? तारा और तेजस इसका शुभंकर था खो खो विश्व कप का। हाल ही में एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो एमआरएफ के शुभमन गिल को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लिया, वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो शरद कमल के द्वारा संन्यास लिया गया है वह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की मंजूरी दी? तो हाल ही में मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना की बात करें तो उत्तराखंड राज्य ने आपको क्या दी है? मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन स्टेट ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? तो भारतीय नदियों में 6327 डॉल्फिन है। कितनी? 6327 जो है डॉल्फिन है। इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2397 लगभग 2400 डॉल्फिन पाई जाती हैं। बिहार में 2220 डॉल्फिन है। पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन है। असम में 635 डॉल्फिन है। झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों मिलाकर 95, पंजाब में 3 जो कि सबसे कम है। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस नदी में रहे? तो गंगा नदी में सबसे ज्यादा आपकी डॉल्फिन है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिल्ली की सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देने का फैसला किया है? तो गरीब महिलाओं को दिया जाएगा 2500 रुपए प्रति माह और ये जो है समृद्धि योजना के तहत दिया जा रहा है। समृद्धि योजना के तहत दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया था? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनकी आत्मकथा है दिया सलाई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जो कोविंद ने उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी की ये आत्मकथा है। किसकी? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई और इसका जो लॉन्चिंग है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यामांडू ओरेसी। यामांडू ओरेसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सर्विसेज आपकी बात की है तो प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगर बात करें 38वीं राष्ट्रीय खेल की तो संस्करण आज 38वां था। आयोजन उत्तराखंड के 12 शहरों में किया गया 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। शुभंकर था मास्कोट। मोली उत्तराखंड की राज्य पक्षी और थीम थी हल्ला धूम धड़ाका। क्या थी थीम? हल्ला धूम धड़ाका थीम थी। पदक तालिका में शीर्ष टीम सर्विसेज को मिला हुआ है। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज टीम को ही प्राप्त की गई है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लो। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली तटीय और बेदर पक्षी जनगणना शुरू की है? तटीय पक्षी और बेदर जो आपकी जनगणना है वो आपकी गुजरात राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। किस दिन पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाया गया? पहला लोकपाल दिवस के रूप में 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया था? 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया गया है। 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा जीता गया है। किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण की मंजूरी दी गई है? दुनिया के सबसे बड़े बांध की मंजूरी की बात कर रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी पर दी गई है। कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध का निर्माण जो है किया जा रहा है। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला पंजाब का कौन सा राज्य बन गया है? तो पंजाब का राज्य की बात करें तो पंजाब का चौथा राज्य बना है। कौन सा? पंजाब का चौथा राज्य जो है आपका बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? दुनिया का सबसे गरीब देश की बात करें तो दक्षिणी सूडान। कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दक्षिणी सूडान एक ऐसा देश है दुनिया का सबसे गरीब देश की श्रेणी में आता है जिसकी राजधानी जुबा है। क्या राजधानी है? जुबा जिसकी राजधानी है। किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया? तो कौन से देश ने किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र? तो हम कहेंगे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है? संक्रामक रोग प्रयोगशाला है दक्षिण भारत की पहली आपकी कर्नाटक की बेंगलुरु में स्थापित की गई है।
हाल ही में जारी इंडेक्स के अनुसार भारत का सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर इन ऑप्शनों में कोलकाता कहा जा रहा है कि सर्वाधिक भीड़ वाला शहर है। नेक्स्ट आता है कि किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष तो बात करें पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया। कौन सी? पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो चीन देश आपका टॉप पर है। एशियाई शीतकालीन खेल की बात करें तो संस्करण 9वां था। आयोजन हर दिन चीन में ही किया गया है। आपकी बात करें शुभंकर की तो बिंबी और निनी शुभंकर थी। आदर्श वक्ता ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। पदक तालिका में चीन को कुल 85 पदक मिले हैं, दक्षिण कोरिया को कुल 45 पदक मिले हैं और जापान को 37 पदकों के साथ प्राप्त स्थान जो है पहला, दूसरा, तीसरा प्राप्त हुआ है। टॉप पर कौन रहा? चाइना रहा है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? एआई यूनिवर्सिटी भारत की महाराष्ट्र राज्य में बनने जा रही है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाई मृत्यु को लागू करने वाला है ना, डेथ का अधिकार, राइट टू डेथ की बात कर रहा है। भारत का पहला राज्य आपका कर्नाटक राज्य बनेगा, मृत्यु का जहां पर अधिकार लागू किया जाएगा। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो एआई शिखर जो आपका एक्शन शिखर सम्मेलन है आपका फ्रांस में आयोजन किया गया था। आयोजन की बात करें फ्रांस में किया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। संस्करण इस बार का तीसरा था। अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी। तो ऐसा आ सकता है कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारत ने की थी और आपके साथ में फ्रांस, दोनों ही देशों ने अध्यक्षता को किया था। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और 100 देशों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ था। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार साउथ सूडान, मतलब कि दक्षिणी सूडान में, जो कि सबसे गरीब देश भी है। भारत की रैंक 96 है। क्या है? भारत की रैंक की बात करें तो 96 नंबर पर है। साउथ सूडान जो है आपका, दक्षिणी सूडान जो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में देखें। सीधी सी बात है, जहां सबसे ज्यादा गरीबी होगी वहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या होती है? जहां गरीबी जहां सबसे ज्यादा होती है वहां भ्रष्टाचार बढ़ता है। जहां अमीरी होती चली जाती है वहां भ्रष्टाचार भी कम होता चला जाता है, क्योंकि सबके पास पैसा होता है तो भ्रष्टाचार होने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान पर आया। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? सबसे पहले समझो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब भारत का स्थान कौन सा है? भारत 38वें स्थान पर है। तो दोनों चीजें याद कर लीजिए। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो 2025 में 8वां हिंद महासागर मस्कट में हुआ है। अब मस्कट किसकी राजधानी? तो मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान के मस्कट में हुआ है और 8वां इस वर्ष का संस्करण था। शुरुआत 2026 में हुई थी। संबोधन करता इस वर्ष के विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज यात्रा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला हुआ है? तो गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खोला गया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? तो मतलब कि पहला देश और भी है। तो पहला देश आप लोग मुझे बताओ, है ना? पहला देश आप लोग मुझे बताओ, मुझे नहीं पता है कौन सा है। पहला देश आप लोग बताइए कौन सा है। डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश की बात करें हम कहेंगे भारत है। दुनिया ने दूसरा देश कौन सा है? भारत है, जो डिजिटल पायलट लाइसेंस को शुरू किया है। पहला देश कौन सा है आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? बढ़िया क्वेश्चन है, बजट से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो 8.08 लाख करोड़ का, कितना? 8 लाख करोड़ का रुपए का यहाँ पर 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट 25-26 के लिए पेश किया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की बात करें तो सुरेश कुमार खन्ना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया है? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, भारत देश के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि भारत तब क्या है? उच्च शिखर पर पहुंच रहा है। किसने हाल ही में आयोजित विजय हजारे टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो विजय हजारे टूर्नामेंट का खिताब आपके कर्नाटक राज्य ने जीता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सेबी का 11वां अध्यक्ष तोहिन कांटा पांडे को बनाया गया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1988 में सेबी एक्ट अधिनियम 1992 के तहत वैधिक मान्यता अनुसार 30 जून 1992 को मिली थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका कार्य क्या है? तो शेयर बाजारों में निवेशों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं और नियम है उनको निष्पादन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो देखो 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड में कॉन्क्लेव फिल्म को सबसे बेस्ट अवार्ड जो है प्राप्त मिला हुआ है। देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? देश का ऐसा राज्य है जो मणिपुर है, जहां पर सबसे ज्यादा मणिपुर में 11वीं बार
कहां पर, मणिपुर में 11वीं बार जो है राष्ट्रपति शासन नेशनल इमरजेंसी जो सॉरी आपके प्रेसिडेंटल इमरजेंसी जो है लागू की गई है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया, इसका नाम क्या है? तो आईसीसी चैंपियनशिप 2025 का जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसका नाम है जीते बाजी खेल के। क्या है? जीते बाजी खेल के ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज हुआ है। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहां पर मनाया गया? तो ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट था भारत टेक्स, और इसका आयोजन आपकी नई दिल्ली में किया गया है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहां पर किया गया था? तो ईस्ट फ्यूजी मैनुअल प्रशिक्षण कैंप शिजुओका प्रांत जापान में इस वर्ष किया गया था। भारत में नहीं किया गया है, जापान में किया गया है। धर्म गार्जियन है भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र को बयां किया गया है? तो दक्षिणी ध्रुव का। आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा 3 अपना गया था, वहां पर रोवर प्रज्ञान काम कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव का उसने मानचित्र को बनाया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 से लॉन्च किया गया था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई 23 अगस्त 2023 को। चांद पर कहां पर उतरा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरा था। रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान था, और लैंडर का नाम विक्रम था। तो इन सारे फैक्टों को याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ B.R. सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो कार्यकाल इनका 1 साल बढ़ा दिया गया। नीति आयोग के कौन है? ये आपके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम क्या है? अनुवादक ट्रांसलेट की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा, और यहाँ पर वैकेंसी भी खूब निकल रही है, एक बार जाके देख लो, है ना। ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी खूब निकलती है, देख सकते हो। तो अनुवादक की सुविधा से देश की पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा बन चुकी है। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दीबा मरकर टीका बनाया? दीबा मरकर टीका जो है अब का लंपी वायरस से बचाव के लिए बनाया गया है। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शतरंज टूर्नामेंट का खिताब आर प्रज्ञानंदन के द्वारा जीता गया है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन बने हैं? तो भाई शुभांशु शुक्ला आप पहुंच चुके हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिंदी में बाकायदा वार्तालाप भी की। इन्होंने अपनी वॉइस में, मतलब इन्होंने अपने वीडियो के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि भारत इतना भव्य दिखता है ऊपर से, और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, ऊपर से देखने पे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है। बढ़िया बात की, दिल को थोड़ा सुकून मिला है। और जब पहली बार उनका नाम तो नहीं आ रहा है, कौन गए थे? शायद राकेश शर्मा गए थे, शायद मुझे याद आ रहा है, लेकिन हो सकता है नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो। जब इंदिरा गांधी ने उन्होंने बात की थी तब उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने पूछा था कैसा दिखता है ऊपर से भारत, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो समझ रहे हो? तो दोनों ही लोगों ने एक तरीके से भारत का भव्य तरीके से वितरण किया हुआ है, एक तरीके से संबोधित किया हुआ है, अच्छा लगा। तो शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बने हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भोपाल में नहीं बन रहा है, तमिलनाडु में भी नहीं बन रहा है। इन दोनों ऑप्शनों में आप मुझे कमेंट करके बताओ कहां बन रहा है, ठीक है। चलो इसका आंसर आप मुझे बताओ। हाल ही में किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? तो किस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? आप कहेंगे राम जन्मभूमि मंदिर के कौन थे? पुजारी थे, और सत्येंद्र दास जी इनका निधन हो गया है हाल ही में। किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेला का आयोजन आपके हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत एवं मिस्र के बीच में किया गया था। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार की बात करें तो जोमेल वारिकन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए में आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 50.65 लाख करोड़, सॉरी 50.65 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर आय का और खर्च का इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने लक्ष्य को रखा है। और किसका है ये केंद्र सरकार का है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का तो पहले ही बता दिया ना। केंद्रीय बजट 25-26 में सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? ये तो वित्त मंत्रालय को दिया गया है। और 2025-26 की थीम की बात की जाए तो सबका रोजगार कौशल प्रशिक्षण 2025 बजट की थीम थी।
हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन की बात करें उत्तराखंड में किया गया था, और 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के देहरादून में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपके गोवा में किया गया था। 39वां कहां होगा? तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, बाकी और भी लोगों को पता चल जाएगा। भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य जो है सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य है। वर्तमान में 91 से ज्यादा हमें लगता है कि रामसर स्थल हो चुके हैं। हालांकि एग्जाम से पहले रामसर स्थलों पर एक हम वीडियो ला देंगे, क्योंकि एग्जाम में रामसर स्थलों से टॉपिक से कुछ क्वेश्चन तो आ जाते हैं, तो इनको हम देख लेंगे, क्योंकि एक ही दो फंस गए एक वीडियो देखने से तो मजा आ जाएगा। सारे रामसर स्थल हम देख लेंगे, आप टेंशन लेना है, हम 15 जुलाई तक एक वीडियो ला देंगे, ठीक है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट आता है इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष बने हैं 11वें नंबर के। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो 1939 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा, सीआरपीएफ का क्या है? सेवा और निष्ठा आदर्श वाक्य है। एशियाई विकास बैंक जो एडीबी बैंक है उसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मासात्सुगु असाकावा, ये जो आपके एशियाई विकास बैंक है उसके अध्यक्ष बने हैं। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में स्थान प्राप्त किया हुआ है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर रूस है, ध्यान रखिएगा, और तीसरे स्थान पर आपका चाइना है, चौथे स्थान पर अपना भारत है, इंडिया है। तो आपको चारों थोड़ा सा याद रखना है, यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से, रूस यूएसए का रूस के साथ चलता रहता है तो यूएसए रूस आ गया, चाइना का इंडिया के साथ चलता रहता है टकराव तो चाइना और इंडिया आ गया। तो ऐसे याद कर लो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया है। तो आज यहां पर हमने अपने सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए है ना। तो यहां पर हमने करीब करीब 110 के क्वेश्चन के आसपास कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में 2 जनवरी से 2025 तक की 110 क्वेश्चन के आसपास ही हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ऐप को आप लोग बाकी और भी कोर्सेज चल रहे हैं उनको गो थ्रू कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए धन्यवाद।